नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह और आज हम बात करेंगे जेएसपीएसएल के जो झारखंड राज्य आजीविका संघ यानी कि पीआरपी बीएपी उसके जो कर्मी हैं उनके प्रदर्शन की, उनके आंदोलन की, जो कि पिछले 23 दिनों से 12 दिसंबर से ये लोग बैठे हुए हैं और आज 23वां दिन है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन दिन रात वे यहीं पर डटे हुए राजभवन के समक्ष। अब तक उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है और अब उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर उनके पास भूख हड़ताल के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा और आमरण अनशन वो करेंगे। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद आजीविका संघ के जो वहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं वो जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। लेकिन इससे वो शुरू करने से पहले, इस चर्चा को शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। करना बंद करो, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ पिछले 12 दिसंबर से राजभवन के समक्ष धरने पर है और धरने के 23 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार से इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया है। पूरे राज्य में पीएपी सामूहिक अवकाश पर हैं। इनकी 4 सूत्री मांगें इस प्रकार हैं। पहला, पूर्व की भांति वेतन व्यक्तिगत खाते पर दिया जाए। दूसरा, महंगाई भत्ता के अनुसार वेतन में वृद्धि किया जाए। तीसरा, एक निश्चित समय पर वेतन दिया जाए और चौथा, एचआर पॉलिसी से जोड़ा जाए। पिछले प्रदर्शन के दौरान इन्हें 1 माह का आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बीत जाने के बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे भूख हड़ताल और आमरण अनशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। देखिए, पहले तो मेरा नाम मुन्ना कापरी है और झारखंड आजीविका कैडर संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कहाँ से हैं? हम देवघर से आए हुए हैं। हम ये बताना चाह रहे, हम लोग को जब तक मांग हम लोग को लिखित में या कोई मांग पूरा नहीं होता है चारों में, तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। और इस आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि हम लोग सखी मंडल पूरे झारखंड में 33,64,000 परिवार को जोड़ने का काम हमारे कंधों पे था और उनकी जीविका चलाने के लिए, उनकी जीविका को बनाने के लिए हम लोगों ने इतना जीतोड़ मेहनत की फील्ड ग्राउंड रूप पे। आज हम अपनी जीविका को बचाने के लिए आज यहाँ राजभवन के समय लड़ रहे हैं और कड़ाके ठंड में आज 23वां दिन हो गया, फिर भी विभाग के अधिकारी और न सरकार हमारी ओर कोई पहल कर रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन क्या कहेंगे आप? 23 दिन हो गया, अभी तक नीलय जी, नहीं आया। नीलय जी, किसी भी राज्य का हमको नहीं जोड़ना था, कुछ लोगों को जोड़ना था, 1-2 लोगों को। जी हेलो जी, आवाज आ रही है नीलय जी? आपकी आवाज आ रही है, दीनदयाल जी बोलिए। हाँ, किसी भी राज्य का अगर महिला और युवा अगर आंदोलन करे, अनशन पे बैठे और कल भूख हड़ताल का निर्णय लेने पर मजबूर हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी भी राज्य का नहीं हो सकता। मेरा मानना है, अभी नया साल गुजरा था, मुख्यमंत्री की गाड़ी की आवाज भी अभी आ रही थी। जरूर मोहराबादी या राज्यपाल भवन के आसपास से वो गुजरे होंगे। एक बार अगर जाकर इनकी तकलीफ को जान लेते तो मुझे लगता कि इनका बहुत बड़ा राहत का कार्य होता। देखिए, किसी भी राज्य में अगर कोई आंदोलन करता है तो मजबूरी से करता है। अब इस ठंड के मौसम में बच्चे, महिलाएं और सभी अगर अनशन पे बैठे हुए हैं और कल भूख हड़ताल का भी निर्णय लेने पर मजबूर हो रहे हैं, ये राज्य का बिल्कुल फेल्यूर है और राज्य के सिस्टम फेल कर गया है। कहीं न कहीं बहुत दंभ में राज्य सरकार है और ऐसा निर्णय लेने पे मजबूर नहीं करना चाहिए। और अभी भी समय बीता नहीं है। आपके इस कार्यक्रम, चूंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने उठाया है, आपको धन्यवाद। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी भी समय नहीं बीता है, अभी भी राज्य सरकार इनके साथ आपके माध्यम से वार्ता करे और वार्ता करके इनका सॉल्यूशन दे। राज्य का विकास कैसे होगा? अगर महिलाएं और युवा अगर अनशन में बैठेगी तो किसी राज्य का विकास हो पाएगा क्या? ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है ना, जिनके लिए आप रोज गांव-गांव घूम रहे हैं और जब आपके गांव में लोग आए हुए हैं तो आप मिलना नहीं चाहते। आप तो हेमंत आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं। आप बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं आपके कार्यक्रम की प्रशंसा करता हूं। परंतु अगर आपके घर में जो लोग आए हुए हैं
अगर आप उनसे भी मिलने की बात करते तो निश्चित तौर पे आप प्रशंसक कहलाते। अब जी जाएं और चलिए एक बार फिर कौशल के पास जा सरकार रहे के हैं। प्रतिनिधि को तुरंत जाना चाहिए और जाके मिलना एक चाहिए। बार हम कौशल के पास चलते हैं, कौशल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कौशल, बात कीजिए, आपके साथ जो वहाँ पे जी आंदोलनकारी हैं, क्या कहना है उनका? कुछ स्क्रीन पे दिख नहीं जी, क्या रहा कहेंगे, है। कितने दिनों से आप लोग हैं यहाँ पर और आगे कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ पर? अभी आज हम लोग 23 दिन हो गया है यहाँ पर राजभवन के बाहर में हम लोग बैठे हुए हैं, 1200 परिवार आकर के यहाँ पर। और हम लोग का लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, फिर भी हम की तरफ से किसी भी तरह का सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है और हम लोग विभागीय लोग को भी इसको अवगत कराएं और हमारे झारखंड सरकार को भी इस बात का हम लोग अवगत कराएं, फिर भी हम लोग की तरफ किसी भी तरह का सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। अभी नया साल आ गया, नया साल में सब अपना घर में खुशी के माहौल में रहते हैं, अपना फैमिली के साथ में, अपना परिवार के साथ में रहना चाहते हैं। और आज हम लोग 1200 परिवार अपना घर परिवार, अपना परिवार को, अपना फैमिली को छोड़ करके हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर भी अभी तक हम लोग की तरफ से किसी भी तरह का सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। और हम झारखंड सरकार से कहना चाहेंगे कि हमारे जो 1200 परिवार जो आजीविका के स्रोत से जोड़ने का काम करती है, वही आज अपना आजीविका को छोड़ करके अपने आप को आजीविका के लिए ढूंढते हुए यहाँ पे आके बैठा हुआ है। ये बहुत ही दुख की बात है। किस तरीके का काम आप लोग योगदान दिए हैं इतने दिनों तक, अभी तक जब नियुक्ति हुई थी आप लोग की? जैसे कि हम लोग काम करते हैं, प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, महिला स्वावलंबी का कार्य करते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करते हैं। जिस तरह से हम लोग समूह बनाते हैं, 12 मेंबर को एकजुट करके समूह बनाते हैं, ग्राम संगठन बनाते हैं, CLF बनाते हैं, उन्हें सशक्त करने के लिए हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण करके आजीविका स्रोत से जोड़ने का काम करते हैं, लाइवलीहुड का काम करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कार्य आता है उसको अच्छी तरह से सफलतापूर्वक करने के लिए किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं, उनको सक्षम बनाने का काम करते हैं। पर बहुत ही दुख की बात है कि ये चीज हम लोग करते हुए आज हम लोग को क्या कहिएगा दीदी? ठीक है कौशल, कौशल 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। घर परिवार से आप लोग कहाँ से आए हैं? कौशल आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के और आरजेडी के भी प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने कैमरा अपना ऑन नहीं किया है वो ऑन कर लें। कौशल रुक जाइएगा, हमारे साथ सूरज सिंह जुड़े हुए हैं। अभी जो कोविड के दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधि कुछ कह रहे हैं। जी हमारे साथ ब्रजभूषण पांडे जुड़े हुए हैं। देखने वाला लिंक बोलिए खोलें। सूरज सिंह जुड़े हुए हैं, लिख दीजिए। और आप सबसे आग्रह है कि आप लोगों को जो लिंक दिया हुआ है उसको खोलिए और उसमें इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और बात करने के लिए हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरज सिंह। सूरज सिंह क्या कहेंगे आप? तो उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। और हमारे साथ 2 लोग और जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा बारी बारी से अपनी बात रहे, क्योंकि वहाँ पे कर्मी जी। सूरज सिंह कौन है? बोलिए जी। कौशल, कौशल आप बात कीजिए, लगता है उनसे हमारा संपर्क जुड़े हुए हैं। जी कौशल आप उनसे बात कीजिए, हमारा लगता है संपर्क टूट गया। सूरज जी बताइए कि कहाँ से आए हैं, अपने घर परिवार को, बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्या दिक्कतों का सामना कर रहा है? मानदेय की बात है, मांग कर रहे हैं आप लोग, 4 सूत्री मांग है, कहिए। सभी को मेरे ओर से जोहार। मेरा घर रांची में ही है, लेकिन मैं हजारीबाग जिला में काम करती हूँ, IBP के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम आंचल कच्छप हुआ और हम लोग 12 तारीख से लगातार हम लोग 23 दिन से गढ़ ठंड में बैठे हुए हैं अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के, और साथ ही साथ अपने बाल बच्चा परिवार सारा चीज को त्याग करके 12 दिन से सरकार के द्वार पर आकर के बैठे हुए हैं कि हमारी जो 4 सूत्री मांगे हैं उन पर ध्यान दें और हमारी मांगे जो है वो जायज है। जो 4 मांगे हैं हमारी, और साथ ही साथ सरकार का जितना प्रकार का जो भी योजना चलता है उस योजना को हम लोग प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के हम गांव की ग्रामीण महिला जो अंतिम व्यक्ति जिस किसी प्रकार का कोई योजना का लाभ नहीं उठा पाती है, उस अंतिम व्यक्ति तक हम सरकार का सारा योजना को पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आज
सरकार हमारे बातों को अनसुना कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो भी मांग है उनके बारे में हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, सारे प्रतिनिधियों को हमने अवगत कराया है, लेटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, पर्सनली उनसे मिल करके भी उनसे इन सब बातों को रखा, अपने समस्याओं को रखा, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन मुख्यमंत्री से कब मिला था आप लोगों ने? मुख्यमंत्री से हमने ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम सर से हम लोगों ने बार बार जा करके उनसे मिला, अपने बातों को भी रखा। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान आलमगीर आलम सर हमारे यहाँ आए भी, हमसे मिले भी। उन्होंने हमसे 5 दिन का समय लिया था कि हम 5 दिन में आप लोग के बारे में सोचते हैं, लेकिन 5 दिन बीत गया, इतना समय खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक उन तक से हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी सकारात्मक जवाब अभी तक नहीं आया है। और जब तक हमारे लिए किसी प्रकार 12 दिसंबर को आप लोग यहाँ आए थे? हाँ, 12 दिसंबर से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब आज तक 23 दिन हो चुके हैं। 23 दिन हो चुका है। आगे कब तक ऐसे बैठे रहिएगा आप लोग? जब तक हमारे विभाग से, ठंड भी बहुत ज्यादा सरकार से अगर किसी तरह का कोई भी सकारात्मक अगर जवाब नहीं आता है हमारे लिए, तब तक हम धरना में इसी तरह से बैठे हुए रहेंगे। हो सकता है तो सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, आलमगीर आलम सर से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि हम उन्हीं के बच्चे हैं, है ना, हम झारखंड के निवासी हैं, आदिवासी निवासी है, खत्यानी है, तो हमारे ऊपर भी ध्यान दे। और हेमंत भैया से भी कहना चाहेंगे कि हमारे अपने ही बाल बच्चों को इस तरीके से रोड में रहकर कैसे सुकून से रह रहे हैं, सारे लोग वही समझ में नहीं आ रहा है। महिलाओं की संख्या अत्यधिक है इसमें, कितने महिला है? कुल 1200 संख्या है आप लोग? 1200 संख्या में लगभग 850 अधिक से अधिक महिलाएं हैं, जो कि कड़की ठंड में भी हम लोग बच्चे लेकर के, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे को लेकर भी हम लोग ठंड में बैठे हुए हैं। इसलिए वैसे में तो बीमार पड़ जाएंगे आप लोग। फिर आप लोगों को क्या आश्वासन मिला कि जाइए घर, हड़ताल छोड़? हमें सिर्फ मौखिक ही आश्वासन मिल रहा है कि हम आपके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, लेकिन हमें अभी तक में लिखित किसी तरह का कोई भी, तो आप लोग लिखित की मांग कर रहे हैं? लिखित चाहिए, लिखित आश्वासन हमें मिले, और भी ताकि हम कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लिखित मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग बताना आपको। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि अभी देखा जाए, जब से हम लोग धरना प्रदर्शन में 12 तारीख से लेकर अभी आज हम लोग का 23वां दिन होने चला है, और इस बीच अगर देखा जाए तो जितने भी, चाहे वो विधायक हो या मंत्रीगण हो या वरीय पदाधिकारी जो भी हमारे विभाग के, उन लोगों से केवल हम लोगों को आश्वासन देना का काम किया गया, वो भी मौखिक रूप से। हम लोग चाहते हैं जो भी आप देते हैं आश्वासन, वो हम लोगों को लिखित क्यों नहीं देते हैं? लिखित दीजिए ना भाई, हम लोग बिल्कुल मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर मान लीजिए लिखित में अगर नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग विश्वास कैसे करेंगे? हम लोग को क्या वजूद रहेगा, मतलब क्या मतलब रहेगा कि उसका, कि आप लोग जो है ना आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग चल जाइए, आप लोग अपना काम में ज्वाइन कर जाइए, तो मौखिक का कोई मायने नहीं रखता। एक बार बता दीजिए क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का मूल मांगे 4 एजेंडाओं पर विशेष फोकस करना है सरकार को, चाहे वरीय पदाधिकारी जो भी हमारे विभाग से। मेन पहला हम लोग का 4 सूत्री मांग में पहला है कि हम लोग का 2 साल पहले, जैसे मान लीजिए पहले अपना पर्सनल अकाउंट में हम लोग का मानदेय मिलता था, वो चीज अभी थर्ड पार्टी के अकाउंट में कर दिया गया, जिससे आप लोग को पैसा नहीं मिलता है? डायरेक्ट पैसा जो नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलता है डायरेक्ट आप लोग? नहीं, बिल्कुल अकाउंट में, खाते में नहीं जाता है? नहीं। और ये 3 महीने से, पिछले 3 महीने से आप लोगों का वेतन मिला है? नहीं, पैसा लेने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था कि इसका तो आप लोग को पता ही नहीं चल पाता हो कितना पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बिल्कुल। और जिस तरह से अभी बिचौलिए क्या इसमें खेल चल रहा है, ये हम तो कह नहीं सकते, वो तो ऊपर वाले ही जानेंगे कि क्या चल रहा नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो उन लोग मांग कर रहे हैं ना आप लोग, ये बंद होना चाहिए, ये मांग। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और इसी के लिए मिल रहे हैं हम लोग। और दूसरा है कि जैसे मान लिया हम लोग का एक निश्चित सीमा होना चाहिए, मान लीजिए मानदेय अगर मिलता है तो एक निश्चित सीमा होना चाहिए, 30 तारीख से पूरता है, तो उसमें से मान लीजिए 5 या 10 तारीख भी चले ना, तो उसके लिए उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मान लीजिए दिसंबर में काम किए, इस पैसे को लेने के लिए हमको जो है कहाँ जाना पड़ जाएगा, फरवरी या मार्च तक जो हम लोग को वेट करना पड़ेगा। हम लोग का भी घर परिवार है भाई, ऐसा नहीं है कि आप लोग का घर परिवार है आप ही लोग घर आने चलाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग का भी तो घर परिवार है, और वो भी एक न्यूनतम हम लोग को मिलता है, एक सम्मानजनक जो वेतन होना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। उसके बाद कितना वेतन मिल रहा है आप लोगों को? आप लोग कितना? हम लोग झारखंड के जितने भी पीआरपी बीएपी हैं, टोटल 1000 या 1200 की संख्या में है, उसमें से पीआरपी लोगों का 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है, और हमारे बीएपी जो है उन लोग
700 रुपया के हिसाब से मिलता है। हम लोग डेली बेसिस पर हैं। डेली बेसिस पे रोजाना मिलता है जी। तो ये काम महीने पर मिलता है या रोजाना मिल जाता है? पर डे के हिसाब से मिलता है। वही तो बोले ना कि ये टाइमलाइन हम लोग को नहीं दिया जाता है कि महीने के लास्ट में अंतिम में मिले, कम से कम 5 या 10 तारीख के बीच में मिल जाना चाहिए। वो चीज नहीं करता है। इसको 3 महीना 4 महीना इस तरह से टाल दिया जाता है। तो ये आखिर क्यों? उसके बाद अभी जिस तरह देखा जाता है कि अभी महंगाई भत्ता आसमान छूने को चला है, और इस महंगाई भत्ता को देखते हुए हम लोग का जो है आज से करीबन 8 से 10 साल होने चला है। 2013-14 से हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, और ऐसी स्थिति में अभी 1 पैसा भी हम लोग का जो बढ़ाया नहीं गया है। आखिर क्यों? हम लोग के लिए महंगाई नहीं है क्या? केवल वरीय पदाधिकारी जो कुर्सी में बैठे हुए उन्हीं लोगों के लिए महंगाई होता है क्या? हम लोग भी तो गरीब तबके के लोग हैं। हम लोग पूरे झारखंड से सभी लोग गरीब परिवार से ही बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस पर भी तो पहल होनी चाहिए। दिखा रहे हैं? देखिए, ये हमारी पॉलिसी जेएसएलपीएस के द्वारा बना हुआ था। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारा पैसा काम के बदले हमको सीधा हमारे अपने पर्सनल खाता में मिलेगा। ये हमारे ये बोला गया था आप लोगों को पहले। जी के पास हम आएंगे, कौशल जो अध्यक्ष है उनके पास भी आएंगे, लेकिन हम एक बार हमारे सहयोगी हमारे जो गेस्ट है उनके पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजभूषण पांडे जी, कांग्रेस से। ब्रजभूषण जी, क्या कहेंगे आप? इनकी पीड़ा आपने सुन ली। इनकी मांगे तो वास्तव में पूरी की जानी चाहिए। सरकार इसके लिए सकारात्मक प्रयास कर रही है। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इसका निदान जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। और इनकी चारों मांगों पर बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ विचार कर रही है सरकार। और ये मैं इस मंच से इनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बेहद ठंड है, ठंड में अपनी तबीयत खराब ना करें। कोई भी समस्या का समाधान एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से ही सरकार कर सकती है, उसका निदान प्रक्रिया के द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो थोड़ा सा जैसे इन लोगों ने अभी तक इंतजार किया है, तो 2-4 दिनों की और बात है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसका जल्द से जल्द समाधान निकालने का प्रयास हमारा मंत्रिमंडल कर रहा है। और माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब इसमें बहुत ही सकारात्मक कदम उठाने के पक्ष में हैं, और मुख्यमंत्री भी बेहद संजीदगी के साथ स्वयं इस मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी। लेकिन पांडे जी, 23 दिन कम नहीं होते, वो भी दिसंबर और जनवरी के इस पूस की रात जिसको कहा जाता है। और अभी देखिए मौसम भी खराब हो गया, लेकिन कोई प्रतिनिधि तक नहीं आया मिलने। आलमगीर साहब मिल चुके हैं, इनका प्रतिनिधि मंडल यहाँ धरना स्थल पर नहीं मिले थे, पहले मिले थे। मिलेंगे सर, सारे लोग मिलेंगे। और इनके मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इनकी समस्याओं का समाधान सकारात्मक तरीके से किया जाए, और उसका प्रयास प्रक्रियाबद्ध तरीके से की जा रही है सर। और जो बातें स्पष्ट करनी होंगी एक समय, नियत समय के अंदर में उसको कर लिया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेट हुआ है, देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। इनकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल निकाला जाएगा और 10 तारीख से पहले इनको समाधान मिल जाएगा जी। कौशल देखिए, कांग्रेस से है यहाँ पर, वो बोल रहे हैं 10 तारीख तक समाधान हो जाएगा। अगर ये कुछ पूछना चाहते हैं उनसे तो आप बोलिए, पूछिए उनसे। लोग यही मांग कर रहे हैं ना, सिर्फ हम लोग को जो है व्यक्तिगत खाता में पैसा चाहिए और हम कोई डिमांड नहीं करें। आप पैसा दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दे रहे हैं, वही पैसा सिर्फ हमको डायरेक्ट दीजिए। और पहले आप देते थे सर, ये बाकायदा देखिए, ये सारा पॉलिसी है जिसमें लिखा हुआ सर, उसके भांति हमको दे रहे थे आप। पहले का जो पॉलिसी बना हुआ है उसमें सारा चीज लिखा हुआ सर। ये देखा जाए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि आपका पैसा आपके खाते मिलेगा। हम लोग सर ये आंदोलन में हम समय देने को तैयार है। सिर्फ हम लोग चाह रहे हैं ना, विभाग जब तक हमको चिट्ठी नहीं निकाली तब तक हम लोग जाके ज्वाइन कहाँ करेंगे सर, ये हमारी भी स्थिति बनी हुई है। इसीलिए इस कड़ाके ठंड में हम लोग यहाँ बैठे हुए। हम बार बार जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं या विभाग के जो हमारे सरकार के माननीय मंत्री हैं, हम पूरी तरह से उम्मीद है, आश्वस्त है कि वो करेंगे। लेकिन हम लोग को जब तक विभाग हमको एक चिट्ठी निकाल के नहीं देगी कि आप अपने ब्लॉक में जाके ज्वाइन करिए, योगदान करिए, क्योंकि हम ब्लॉक एंकर पर्सन है तो हमारा पोस्टिंग ब्लॉक में हुआ है। तो जब तक इस तरह का चिट्ठी नहीं निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से जाके हम कहीं नहीं जा सकते हैं सर। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि विभाग समय लेने के लिए हम तैयार है, लेकिन एक विभाग की ओर से चिट्ठी निकाल दें। हम लोग आज ही इस धरना स्थल से छोड़ने के लिए हम लोग तैयार है। बस इतना अनुरोध कर रहे हैं। बाकी हमारा जो जमीन मांग है उसको विचार किया जाए, क्योंकि हमारा पैसा हमको खाता में मिलना चाहिए। बस यही मांग कर रहे हैं, और बाकायदे इसमें लिख के दिए हैं डॉक्यूमेंट, उसी को हम डिमांड कर रहे हैं। कोई दूसरा डिमांड हम नहीं कर रहे हैं सर सरकार से। आपकी सारी मांगें मानने के लिए सरकार तैयार है। कौशल, अगर मेरी आवाज मिल रही है आप तक,
अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि 10 जनवरी तक इनके समस्या का समाधान होगा। क्या इनकी बात पर पूरा भरोसा कर रहे हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? 10 जनवरी तक वह आश्वासन दे रहे हैं कि आपके जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा और कोई फैसला निकाला जाएगा। आज 3 तारीख है और 1 सप्ताह का वक्त जो है सरकार कह रही है, तो वैसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग आपकी बातों को लगातार हम लोग जब से आए 2 साल से चीजों पे लगातार आश्वासन नहीं मिल रहा है और लगातार आश्वासन का इंतजार में हम लोग बहुत लंबा बैठे हुए हैं और लगातार जब नहीं हुआ तब हम लोग यहाँ पे 12 तारीख के राजभवन में बैठे हुए हैं। लगातार सभी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा मांग जनविन, हमारा मांग पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला। हम लोग चाह रहे हैं एक रिटर्न में हमारा जो विभाग है, क्योंकि हर बार हमको एक रिटर्न में देता है, हमको रिटर्न में सिर्फ दे दे, हम लोग जाने को तैयार हैं और ये अल्टीमेटम दे दे। हम लोग ब्लॉक में जाके जो है स्वास्थ्य सम्मान करवाया जाए हम लोग को, उसके लिए विभाग हमारे जो सीओ सर है जैसलमेर के, वो एक पत्र निर्गत कर दे। हम लोग सभी लोग यहाँ से आपकी जो चीजें हैं बात करने के लिए तैयार है और हम लोग आने को तैयार है। बिल्कुल जल्द से जल्द आपकी मांगों को लेकर एक अधिसूचना जारी की जाएगी। थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा इंतजार करें। आप लोगों का कष्ट हमारा कष्ट है और हम उस कष्ट को दूर करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि यथासंभव जितनी जल्दी हो सके समस्या का समाधान निकालें, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्वघोषित योजनाएं जो ग्रामीण इलाकों में चलाई जा रही हैं, उसका मुख्य माध्यम आप लोग हैं। आप लोगों का कार्य बहुत ही सकारात्मक रहा है और हमारा राज्य एक प्रगति के पथ पर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। यह दुखद है कि आप लोगों के साथ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए और हम इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक और संजीदगी के साथ हर एक प्रक्रिया का पालन करते हुए आपके समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, ताकि फिर आपको हड़ताल वाली स्थिति में ना आना पड़े। जी ठीक है। दीनदयाल जी जो हमारे पांडे जी बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि वाकई सरकार गंभीर है? क्योंकि अभी तक कोई एक प्रतिनिधि नहीं आया मिलने, हालांकि पांडे जी बोल रहे हैं कि 10 तक हो जाएगा। नीलय जी वो जो बोल रहे हैं 10 तारीख तक, हम भी उम्मीद करते हैं कि शायद उनकी बातों को सरकार सुन ले, क्योंकि अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, आलमगीर आलम जी कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के कोटे के मंत्री हैं, मंत्री भी ऐसे नहीं है जो बहुत कमजोर मंत्री हैं, लेकिन 23 दिन में जब उनकी आंख नहीं खुली तो ये 7 दिन में ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, इसका उम्मीद हमको कम लग रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। परंतु एक बात बहुत ताज्जुब की बात है कि इस पूरे प्रकरण में ये थर्ड पार्टी कहाँ से घुस गया था। थर्ड पार्टी का मतलब ही है बड़ा घोटाला। तो ये घोटाला कौन करवा रही है? कांग्रेस करवाना चाह रही है, सरकार के द्वारा करवाना चाह रही है। ये इनके जब खाते हैं, ये तो बेचारे हैं। मैंने देखा, आप देखिए जरा एक एक को गौर से देखिए, गौर से देखने से पता चलता है कि हमारे झारखंड के निवासी जो गरीब हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि कैसे रोजगार का सृजन किया जाए, और उन्हीं को अगर इस तरह रोड पे बैठा दिया जाएगा, इनको तो दूसरा दिन में जाके आलमगीर आलम को मिलना चाहिए था। दूसरा दिन, सेकंड डे भी नहीं होना चाहिए था। और अगर आज 23 दिन से बैठे हुए हैं तो आखिर विश्वास करें तो किस पर करें? और 23 दिन में अगर एक प्रतिनिधि नहीं आए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आज भी कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का अगर आह लेंगी सरकार, तो सरकार भी नहीं बच पाएगी, सरकार भी नहीं चल पाएगी। कुछ न कुछ सरकार को भी करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को जो झारखंड के निवासी हैं, जो झारखंड के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जो झारखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जो झारखंड के लोगों को कैसे विकास हो उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या उनको ही रोड पे बैठा दिया जाए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है नीलेश जी। और इस घोटाले का भी पर्दाफाश आपको करना पड़ेगा। आप देखिएगा कुछ दिन बाद आप इस इतना बड़ा घोटाला आएगा। ये थर्ड पार्टी कौन है? आखिर उसको कमीशन क्यों दिया जा रहा है? थर्ड पार्टी तो मुफ्त में काम नहीं कर रहा। अगर इनको 15,000 रुपया दिया जा रहा होगा तो निश्चित तौर पे 15,000 में 2,000 उनको कमीशन भी लग रहा होगा। तो ये आखिर ये चीज क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार थर्ड पार्टी, जब प्रधानमंत्री जी खुद आधार कार्ड और बैंक अकाउंट खुलवा कर लोगों को 500-500 रुपया और 2-2 हजार रुपया खाते में भेज रहे हैं,
तो 15,000 रुपया खाते में नहीं भेज सकती है सरकार। ये बिल्कुल गलत है और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये बड़ा घोटाले की तरफ ये मुद्दा जा रहा है और थर्ड पार्टी के माध्यम से ये सरकार जेब भर रही है। देखिए हम लोग सर इसमें हम बोलना चाहेंगे, हम ही लोग वो परिवार है जैसलमेर जब आई थी सखी मंडल गठन करना था तो पूरे झारखंड में 33,64,000 परिवार को समूह से जोड़ने के काम हम ही लोग के कंधे पे था और उस लोगों को जोड़े हैं और उनकी आजीविका को हम लोग संवार रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड को उनको सशक्त बना रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। लेकिन आज हम लोग अपनी आजीविका बचाने के लिए राजभवन में 23 दिन इस कड़ाके के ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन किन्हीं को पता नहीं क्या इस झारखंड के हम लोग जो मूलवासी आदिवासी है किन्हीं को दर्द दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। और यही राजभवन के समीप जब आए हैं अपने दुख दर्द को सुनाने के लिए, हम लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं कि हमको पहले पैसा देते थे पर्सनल खाता में, अब वही पैसा हमको फिर से हमको खाता में दीजिए क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी 3 महीने से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, अभी नवंबर का पैसा लोग नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि उनको मिल ही नहीं पा रहा है। अक्टूबर का पैसा नहीं ले पा रहा है हमारे साथी। इतनी विसंगतियां हैं इस चीजों को लेके। हम लोग विभाग और सरकार से बार बार यही अनुरोध किए हैं कि हमारा पैसा काम हम करते हैं, पहले आप हमको पैसा हमारे खाता में देते थे, देखिए बकायदा उसका स्टेटमेंट है हमारे पास, बकायदा ये बैंक स्टेटमेंट है सर, देखा जाए जैसे हमारा पूरा साथी का बैंक स्टेटमेंट है कि हम लोग को पैसा दिए हैं पहले और वही मांग फिर से कर रहे हैं कि हमको जैसे पहले पैसा देते थे फिर से हमको अपना पैसा हमको खाता में दीजिए। यही हमारा एक ज्वलंत मुद्दा मांग है। और दूसरा मांग यही करें कि महंगाई 2014 की अपेक्षा अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारा जो मानदेय है सम्मानजनक दिया जाए, सम्मानजनक मानदेय हम लोग को मिले ताकि हम अपनी परिवार और अपनी आजीविका, हम अपने घर के बाल बच्चे को, परिवार को अच्छा सा जीवन यापन कर सके। क्योंकि हम दीदी की 33,64,000 परिवार की आजीविका को सुधारने का काम कर रहे हैं और उनको जोड़ के हम लोग घर घर से एक घर से दीदी को बाहर निकाल के उनको कैसे आजीविका बढ़ाना है, कैसे काम करना है, सखी मंडल से कैसे जुड़ के वो सरकार की योजना का लाभ लेंगे, वो काम हम लोग कर रहे हैं और अभी भी करते आ रहे हैं निरंतर। लेकिन जब हमारी आजीविका पे ये बढ़ी तो हम लोग को मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। तो हम लोग अनुरोध करेंगे सरकार हमसे विचार करेगी सकारात्मक कि सरकार, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इस मामले को संवेदनशील तरीके से इसको निपटाए। और इतनी ठंड में वाकई में ये बहुत अफसोस होता है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं और हमारा आज इस कार्यक्रम को करने का मकसद भी यही था कि ये बात सरकार तक पहुंचे। और हमने प्रतिनिधियों को भी बुलाया था, कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दीनदयाल वर्णवाल जी जुड़े, हमारे साथ ब्रजभूषण पांडे जी जुड़े और हमारे साथ हमारे तमाम जितने भी आंदोलनकारी हैं वे जुड़े, हमारे सहयोगी कौशल जुड़े। आप तमाम लोगों का बहुत आपके माध्यम से उनको लाभ मिल जाए नीले जी, तभी हम अपने जुड़ने का आपके कार्यक्रम का लाभ चाहेंगे। एक छोटा बच्चा एक छोटा बच्चा भी इस आंदोलन में है, देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। बहुत तकलीफ की बात है, बच्चे भी हैं बैठे हुए और हम लोग गोद में भी बच्चे, बहुत तकलीफ की बात है नीले जी। और चूंकि आलमगीर आलम जी बहुत अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने जब झारखंड में ये कोविड आया था तो वो बस करके और भेजे थे कुछ लोगों को। मुझे लगा कि जब इतना वो करते हैं तो क्या 23 दिन से उनको दिखाई नहीं पड़ रहा या सुन रहा? चलिए, बड़ा घोटाला है जिसके पीछे हो गए हैं है और ऐसे सरकार नहीं चलेगी और इसका आह लगेगी। और अगर इनका जल्दी से निराकरण नहीं हुआ तो सरकार गिरने का एक बड़ा कारण बनेगा। अधिकारियों के साथ बैठ करके उसका निराकरण निकाला जाता है। आप जो बार बार अधिकारी से बैठने के लिए क्या 23 दिन कम होता है क्या? अधिकारी से बैठने के लिए 23 दिन कम होता है क्या? अधिकारी ही आलमगीर आलम जी से ऊपर है। ये सारी बातें तोता चना वाला बात है, गलत बात है। कोरोना में आप लोगों ने क्या रोल निभाया है झारखंड में, पूरी जनता जानती है। अरे मैं तो उसी का बोल रहा हूँ भाई, आपको याद नहीं है? मैं बोल रहा हूँ, हम लोग मुद्दे मैं तो वही तो बोल रहा हूँ दीनदयाल जी, मैं तो वही बात बोला हूँ। आप समझिए, आप ज्यादा समझेंगे बोलेंगे तो कैसे होगा? राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जी, ये दृश्य देखिए। और एक छोटा बच्चा जो है वो सर्दी में राजभवन के बाहर खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। इससे जो दृश्य नहीं हो सकता है। और ये सरकार के कर्मी है। भूषण जी जाइए और जाके आलमगीर आलम जी को हाथ पैर जोड़ के लाइए।
और इनको मिला के और इनसे इनको नहीं है। हमारे आलमगीर साहब बहुत ही संजीदा इंसान है और बहुत ही गंभीर है। 24 दिन से सोए हुए हैं क्या? संजीदा है, बोलने तो संजीदा है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं। देखिए दीनदयाल जी, हमारा इस कार्यक्रम को करने का मकसद भी ये था कि अब तो ये बात सरकार तक पहुंचे और ये सीधा दृश्य भी हम इसलिए दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हो गया।